बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, जिनके मुख पर सरस्वती का वास हो, उस शारदा सिन्हा की आवाज़ हमेशा के लिए गुम हो गई। बिहार ने अपनी एक समृद्धि खो दी है। इस वक्त मैं पटना स्थित उनके आवास पर मौजूद हूँ, जहाँ शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ गमज़दा हैं, गमगीन माहौल है। और ये आपको बाहर नेम प्लेट दिख रहा होगा जिसमें शारदा सिन्हा का नाम लिखा हुआ है, अंकित है। यूँ तो अंकित पूरे बिहार पर और पूरे देश पर उनका नाम है, लेकिन घर में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो किस तरीके से शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ अगले दिन, यानी जिस दिन सांझ का अर्घ है, उस दिन गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनके घर पर जो लोग हैं, उनसे ज़रा बातचीत की जाए कि वो किस तरीके से शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर तब जब छठ का आज दूसरा दिन है, खरना का दिन है, और ऐसे में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं वो कैसे याद करते हैं। कई ऐसे परिवार के लोग और उनके शुभचिंतक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और अ, अ, कोई बात नहीं, ये विजेता जी हैं और शाश्वत चौबे की पत्नी हैं, और ये यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये आपकी आंखों में आंसू है। कैसे याद कर रही हैं आज शारदा सिन्हा जी को? याद करने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है। सोचे नहीं थे कि 1 महीना पहले 3 तारीख को जो अंकल का श्राद्ध था, हम लोग सब लोग ऐसे ही निकलते हुए बाहर तक गए थे। तो बोली कल 2 दिन में दिल्ली जाएंगे और चेकअप करा कर आएंगे, तो कुछ दिन रहेंगे यहाँ पे। दिल्ली तुम्हारे घर पे भी जाएंगे और फिर हम लोग बैठ के बातें करेंगे। कुछ बातें थी अधूरी रह गई, कुछ काम उनके अधूरे रह गए। उनको उनके गानों को जितना बार भी सुनिएगा तो लगता है कुछ न कुछ नया है। लास्ट गाना इतना दुखदाई है कि जैसे लगता है कि अभी तक तो वो सबके लिए मांग रही थी, सबके लिए कर रही थी। शादी के हर एक गीत में वो हर एक फीलिंग्स को डाल रही थी। लेकिन लास्ट गीत जो है उनका, जो अभी 1 सप्ताह पहले, हाँ, उसमें लग रहा है कि वो गाना ऐसा है जिसके लिए वो अब अपने लिए मांग रही छठ माँ से। तो ऐसा उम्मीद था कि ये गाना तो छठ माँ को भी हिला देगा। ऐसा फील हो रहा था हम लोग को कि ये तो इनको हिला के रख देगा और इनको वापस आना होगा। ये नहीं पता था कि छठ में नहाए खाए के दिन ऐसा हो जाएगा। लोग तो कह रहे हैं छठी मैया की गोद में चली गई, लेकिन हम लोग को हम पर्सनली ऐसा फील नहीं करते हैं। भगवान को कुछ तो चमत्कार करना चाहिए था, कम से कम उनको कुछ दिन और दे देती। बिंदी भी आपने जिस तरह लगाया है, शारदा सिन्हा जी ऐसी लगाती थी। वो बोलती थी हमेशा कि मेरी मैं जितना बड़ा बिंदी लगाती हूँ तुम भी वैसे ही लगाती हो विजेता। हम बोले आपको देख के तो आपके ड्रेसअप को, आपके जो मांग में इतना अच्छे से आप सिंदूर भरती हैं, वो कितना प्रेरित करती थी वैसी लड़कियों और वैसी महिलाओं को जो सिंदूर नहीं लगाती हैं। उनका वो छोटा, आप उनके हर एक वीडियोस को और फोटोज़ को देखिएगा तो वो छोटा छोटा झुमका पहनना, वो बड़ी बड़ी माला पहना, वो पाड़ वाली साड़ी, डार्क कलर की साड़ी, वो अंकल के डेथ के बाद एकाएक देखने के बाद ऐसा लगा कि एकाएक लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब आज हम लोग को ये लगता है उनके जाने के बाद, अगर ऐसा ही होना था भगवान को तो 1 महीना पहले ले गए होते, एटलीस्ट वो इतना तैयार होके आज गई होती। उनकी विदाई, हम लोग लास्ट विदाई इस तरीके से करेंगे ये नहीं सोच पाए थे। अगर क्या आप गाना गाती हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरा आवाज़ इस टाइप का है कि मैं नहीं गाती हूँ। क्योंकि जो लोग उनको विदाई दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो उन्हीं के गाए हुए गानों को अगर उसी तरीके से अगर उनको विदाई दे सके, और ख़ास तौर पर तब जब हम सब छठ मना रहे हैं, बिहार में हैं। देखिए इस बार पता नहीं भगवान का क्या ऐसा माया था या पता नहीं कुछ ऐसा था, इस बार मैं छठ करने वाली थी और मुझे हमेशा लगता था कि छठ करूँगी तो आंटी के गाने से ही करूँगी, वो तो है ही खैर, और आंटी को भी बुलाऊँगी तो उनका मैं डेली, अभी से 1 महीना से मैं डेली एक ही गाना सुनती थी, पहले पहले कहीं नहीं। तो अब अपने आप में लगता है कि अब कर ही नहीं पाऊँगी, उनके बिना तो अधूरा रह गया वो चीज़ मेरा। आवाज़ मेरी भारी थी तो हम आंटी को बोलते थे कि आपकी आवाज़ को देख के हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सकता है कि मैं भी ज़िंदगी में कभी गा सकती हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ के लिए ये नहीं था कि आवाज़ पतली होना ही ज़रूरी है। उनकी आवाज़ों में जो वो
एक मतलब उस लाइन वो ऐसा खींची है ना कि उस लाइन पे कोई नहीं जन्म लिया अभी तक और ना कोई जन्म लेने वाला है। लंबी लकीर जो शारदा सिन्हा ने खींची है उसको वाकई पार कर पाना असंभव सा लगता है। कई और लोग हैं, मैं चाहूंगी ज़रा आपसे भी अगर बातचीत कर सकूं, आप कैसे याद कर रही हैं शारदा जी को आज? छठ के दिन उनका जाना बहुत दुखदाई हुआ। छठ माँ की पुत्री थी वो, शायद इसीलिए छठ के नहाए खाए के दिन ही वो चली गई। बहुत ही करीब रहे हम, माँ बेटी जैसा रिश्ता है हम दोनों का। आप उनकी पड़ोसी हैं। जी, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, बचपन से उनका गाना सुनते हैं। फैन तो हम सब है, पूरा बिहार है, उनके गानों को हम सब सुनते आए हैं। और अब आखिरी मुलाकात आपकी जब हुई हो, आप उसको कैसे याद करते आखिरी मुलाकात अंकल के जाने के बाद ही हुई थी, यहीं पे हुई थी। फिर हम लोग सब एक साथ वैसे ही मिले, उसके बाद नहीं मिल पाए। उसके बाद मिलने आना था मुझे, लेकिन मैं चली गई थी घर। माँ बोली भी थी कि आना बेटा, लेकिन नहीं पता था कि नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? रागिनी। आप साथ में हैं? मैं उनकी बहू हूँ। कैसे याद करती हैं? ये तो वैसा ही क्वेश्चन हुआ ना कि एक माँ एक बेटी से अगर उसकी माँ चली जाए तो क्या, आप बताओ कि क्या रिप्लाई करूँ मैं, कैसे माँ को याद कर सकती हूँ। वाकई में बात यही है कि माँ तो सिर्फ जन्म देती है, लेकिन जो मदर इन लॉ होती है, जो सास होती हैं, वो तो फ्यूचर के लिए हमको तैयार करके और कभी दुलार से, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी समझा के, हर तरीके से माँ ने शायद इसी दिन के लिए तैयार, इसी दिन के लिए वो तैयार करती थी। स्तुति ऐसे करो, ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी बोलती थी कि नहीं रहेंगे तब ऐसा करना, तब ये करना। उनकी पोती उनको ऐसे ही हमेशा दादी दादी करती है। I'm running short of words। माँ के लिए कोई अब बस उनका वेट हो रहा है कि जल्दी आए और उनके दर्शन कर पाऊँ। वीडियो कॉल पे देख रहा था, तो इसके साथ लास्ट टाइम खेली भी वो वीडियो पर ही। एक जो तस्वीर उन्होंने शेयर की थी वो और मतलब सर के साथ, अपने पति के साथ जो उन्होंने फ़ोटो शेयर की थी, उसमें पोती भी दिख रही है। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बेटे बेटी दोनों को सुर सिखाया, गीत सिखाया। क्या आपको भी सिखाने की कोशिश की हो या पहले से गाती हो? देखिए, उनका मानना ये था कि हर कोई अपनी अपनी फील्ड में है और जो जिस फील्ड में रहे वो पारंगत रहे, रादर देन कि आप कोई अगर गा रहा है तो मैं उन में जंप करके और वो सीखूं। उससे बढ़िया तुम जिस चीज़ में हो तुम उसमें एक्सेल करो। यही माँ ने हमेशा सिखाया है और हमेशा हम लोगों को यही इसीलिए प्रोत्साहित करती थी कि स्तुति तुम बोलती अच्छा हो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया ओनली, तो मैं आरजे रह चुकी। शिवांगी व्हाट आर यू डूइंग बेटा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो वो हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती थी। और जब उनकी शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा उनका सपोर्ट, उनका मेकअप और ये इन चीज़ों में करती थी। तो वो कहती थी माँ हम तो स्पॉट बॉय हैं ना, देखो क्या क्या काम करना है। वो ऐसे हंसती थी ऐसे सर करके कि ये लड़की तो उनका वो चीज़ वो बहुत याद आती है, जस्ट कांट टेल यू। कि अब लगता है कि कौन सिखाएगा, कौन बोलेगा कुछ भी। वो बाबूजी अभी तुरंत गुजरे थे, तो लगता था कि माँ से जाके पूछ लेते हैं, जो भी बोलना होगा माँ बोल देंगी, माँ से बताएंगे, माँ से पूछते हैं। अब कल रात से ऐसा लग रहा है कि अब कौन सिखाएगा, किसको पूछूंगी मैं कि माँ क्या करना है। तो बहुत पेनफुल है, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उनका जाना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग धीरे धीरे कर इकट्ठा हो रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है जब शारदा सिन्हा जी को यहाँ पर लाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जाहिर है सब अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहे हैं। और जैसा उनकी बहू स्तुति सिन्हा बता रही थी कि माँ सबको अपने अपने फील्ड में ही पारंगत रहे, ऐसा कुछ सीख देती थी, सुझाव देती थी। और शारदा सिन्हा का ये
पैतृक घर, बल्कि उनका पटना स्थित उनका घर है और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है उनके आने का। और एक बार अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ, धीरे धीरे करके ये काफ़िला यहाँ पहुँच रहा है। जब शारदा सिन्हा को एयरपोर्ट से लाया जा रहा है और ये आपको लोग नज़र आएंगे, भीड़ नज़र आएगी, पटना प्रशासन आपको नज़र आ रहा होगा। और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर यहाँ उनके घर पर पहुँच गया है। ये सामने आपको उनके बेटे अंशुमन सिन्हा और बेटी वंदना नज़र आ रही होंगी और शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पर पहुँचा है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.